आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात के बारे में। तो अनुपात क्या होता है? दो सजातीय, यह दो सजातीय राशि जैसे ए और बी के मध्य संबंध को दर्शाता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है या कितनी कम है। हम इसे दो बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हम इसे A अनुपात B के रूप में लिख सकते हैं। A अनुपात B के रूप में लिख सकते हैं। अनुपात जो है वह मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला होता है सरल अनुपात, जिसे हम 2:3, दो सजातीय राशि बोल रहे हैं। यह सजातीय राशि है। 3:5 के रूप में लिख सकते हैं। इसमें क्या है, अभाज्य पदों को लिया जाता है। अभाज्य पद होते हैं वह सरल अनुपात होता है। फिर दूसरा होता है मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात, इसे संयोजित अनुपात भी कहा जाता है। इसे संयोजित अनुपात भी कहा जाता है। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं जैसे कि A अनुपात B तथा C अनुपात D है, तो इसका मिश्रित अनुपात होगा AC अनुपात BD। इस प्रकार लिखते हैं। तीसरा अनुपात होता है विलोमानुपात। जैसे कोई संख्या दी हुई है इस रूप में दी हुई है, तो इसे B अनुपात A के रूप में लिखते हैं, तो यह विलोमानुपात होता है। क्या होता है? विलोमानुपात होता है। फोर्थ अनुपात होता है हमारा वर्गानुपात। वर्गानुपात में होता है जैसे कोई दो सजातीय राशि A अनुपात B है, तब हम इसे A का वर्ग अनुपात B का वर्ग। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं A का मान 2, B का मान 3, तो इसमें 2 का वर्ग अनुपात 3 का वर्ग होगा, तो इसका 4 अनुपात 9 होगा। यह होता है वर्गानुपात। इसके और कुछ प्रकार भी होते हैं, जैसे
वर्गमूलानुपात, जिसमें हम वर्गमूल के अंदर किसी संख्या को लिखते हैं। फिर वर्गमूलानुपात यह होता है, फिर इसका वर्गमूल निकाल कर A अनुपात B के रूप में लिखते हैं। इसमें और होता है घनमूलानुपात। इसमें होता है 3 की घात लिख देते हैं वर्गमूल के ऊपर, यह होता है घनमूल के रूप में। इसका मान निकालते हैं, फिर उसे A अनुपात B के रूप में लिखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में।